हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्रेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 करवा चुका हूँ। और किसी ने नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। ठीक है ना। उसमें मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है और साथ ही साथ मैंने आपको स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर के निकालने की ट्रिक भी बता चुका हूँ। ठीक है ना। तो वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है ना। अच्छा देखो, हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। तो ये सबसे पहले सवाल हमारे मन में आता है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एपी। ठीक है ना। तो एपी होती क्या है? ठीक है ना। एपी देखो क्या होती है, नॉर्मल कोई सीरीज होती है। सीरीज क्या होती है? नंबर की सीरीज। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया आपका 1 2 3 4। ठीक है ना। ऐसे ऐसे नंबर चलता जा रहा है मान लो। ठीक है ना। तो कोई भी सीरीज जो कि बढ़ रही हो या घट रही हो, जो कि सीरीज होती है, नंबर का ऐसा हम लिख देते हैं नंबर, तो उसको सीरीज में कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे हॉरिजॉन्टल में लिख देते हैं तो वो कहते हैं सीरीज है वो। ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने नंबर ऐसे लिख दिए तो देखो ये क्या नंबर बढ़ते जा रहे हैं। 1 के बाद क्या 2 तो बढ़ा ना, ये 2 के बाद 3 तो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये एपी है? बिल्कुल ठीक है ना। जो एपी या तो सीरीज बढ़ रही हो या तो घट रही हो। जैसे घटने में मैंने कोई एग्जांपल ले लिया इस तरीके से 10 9 8 7 इस तरीके से, तो चलो घटता जा रहा है ना। तो ये घट रही है, ऊपर वाली बढ़ रही है, तो क्या इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वही होता है हमारा एपी। ठीक है ना। अब एपी में सबसे पहले अंदर भी कोई बहुत सारी चीजें आती है एपी के अंदर। देखो क्या क्या, अभी जो जो नंबर है ये सब अपने आप में एक टर्म है। ठीक है ना। एक टर्म होती है। जैसे हमने नॉर्मल क्लास में कोई फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, हम कहते हैं ना कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। तो ऐसे ही इसमें भी होता है। ये सब एक टर्म है, इनको हम टर्म बोलेंगे। जैसे मैं बोलूंगा एक क्लास में केवल 10 बच्चे, तो इसमें मैं कहूँगा कि एक सीरीज में केवल 10 टर्म है ना। तो इस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे देखो टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, उसके आगे जो भी टर्म वैल्यूज होंगी वो भी टर्म कहलाएंगी। ठीक है ना। अब देखो, अब टर्म है तो यानी क्या है, ये पहला टर्म है, सिंपल सी बात है। ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। ठीक है ना। ये क्या होगी? हमारी सेकंड टर्म होगी। ठीक है। इसी तरीके से थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म हमारी चलती रहेगी। अच्छा, तो ये जो फर्स्ट टर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से। फर्स्ट टर्म जो होती है हमारी, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? ए से। ठीक है ना। A1 कह लो या A कह लो, क्योंकि A1 तो ही हो गया, बात तो एक ही है। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड टर्म क्या होता है? सेकंड टर्म को हम A2 से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। A2 से सेकंड टर्म क्या हो जाएगी हमारी? A2 हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, तो थर्ड टर्म कितनी होगी? A3 हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से A3 हमारा A4। ठीक है ना। पांचवी टर्म जो होगी वो A5 हो जाएगी। छठी टर्म जो होगी A6 होगी। ऐसे ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अच्छा, पता लास्ट टर्म में पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहे हैं ये नंबर हमें पता थोड़ी ना है। तो जो नंबर नहीं मालूम तो उसको कहेंगे nth टर्म। नहीं आएगा समझ में? देखो ये क्या है कि टर्म है, ये सब क्या अपने आप में एक टर्म है। तो मुझे लास्ट टर्म नहीं मालूम है तो क्या होगी? मेरी nth टर्म होगी। n की जगह कोई वैल्यू हो सकती है, सिंपल सी बात है कि इस क्लास में मान लो 70 वैल्यू होगी या 80 भी वैल्यू होगी, मुझे मालूम नहीं है कौन सी वैल्यू है। ठीक है ना। तो उसकी क्या हो? nth टर्म है। ठीक है। nth टर्म यानी अंतिम टर्म मान लो, समझो एक तरीके से उसकी लास्ट टर्म मान लो लगभग। तो nth टर्म, तो ए की क्या हो जाएगी? वो nth टर्म हो जाएगी। तो an से नोट करते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब हो गया an का मतलब हो गया कौन सी टर्म। जैसे बोलूँ आपको कि एपी की आप 20वीं टर्म निकालो, 20th टर्म निकालो, तो यहाँ तक तभी देखना n में कभी भी th लग जाएगा ना, th, तो समझो कि an की बात हो रही है। ठीक है ना। इसका मतलब हो जाता है an का मतलब क्या हो जाता है हमारा? a की nth टर्म, a की nth टर्म। ठीक है। मतलब जितनी की बात होगी, 25th टर्म होगी, 30 टर्म होगी, 35th टर्म होगी, वो हम क्वेश्चन कोडिंग बताएंगे आपको। देखो एन ही हो गया। अच्छा, एन क्या होता है? एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स की एक एपी में कितनी वैल्यू है। ठीक है ना। जैसे एन में बोलूँ कि एक एपी में 10 टर्म्स हैं, तो एन की जगह कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इस एपी में टोटल 10 संख्या है। ठीक है ना। अच्छा, तो हमारा ए हो गया, एन हो गया और एन हो गया। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा डी के बारे में। डी क्या होता है हमारा? देखो डी होता है हमारा, डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस क्या होता है अभी बताते हैं हम आपको। देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? देखो कॉमन डिफरेंस होता है कि हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो हमारा कॉमन डिफरेंस आता है, या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इसके नाम से ही आप देख सकते हो। देखो क्या नाम है इसका? कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, उनके बीच का अंतर कितना है, कॉमन अंतर, यानी सेम वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि देखो आप यहाँ पे 2 में से 1 को माइनस करो, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 3 में से 2 को माइनस करो, 1 आ रहा है। 4 में से 3 को माइनस करो, 1 आ रहा है। तो देखो बराबर बराबर नंबर, सेम सेम नंबर आ रहे हैं। तो जब भी सेम सेम नंबर है माइनस करने पे तो वही हमारी एपी होगी। अगर डिफरेंट नंबर आएगा, अगर डिफरेंट नंबर आ गया यहाँ पे तो एपी नहीं होगी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अच्छा आपने एक चीज नोटिस करी है क्या? देखो ए है। ठीक है ना। अच्छा ए फर्स्ट टर्म तो हमारी ए हो गई। ये जो सेकंड टर्म है, अगर देखो ए में हम क्या करते हैं, ए की, अच्छा मैं आपसे पूछूं ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1। ठीक है चलो। अच्छा डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे?
डी कैसे निकलेगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो यानी सेकंड टर्म क्या होती है a2, फर्स्ट टर्म कितनी है a1, इसको माइनस कर दो। a2 कितना है हमारा यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, a1 कितना है मेरा यहाँ पे 1 है, तो 2 - 1 कितना हो गया 1 हो गया, यानी डी की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू भी 1 है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो पहली टर्म तो हमारी 1 है, अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूं तो अगर मैं a में d जब जोड़ देता हूं, a में जब हम d प्लस कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखो 1 + 1 कितना आ गया 2, तो ये तो मेरा a2 आता जा रहा है, a2 मेरा a तो है 2। ऐसे ही मैंने एक चीज और नोटिस करी यहाँ पे कि अगर a3 की बात हो रही है, अगर a में एक बार और d जोड़ दिया जाए, ध्यान से आप देखो तो d कितने हमारे 2 बार जुड़ रहा है ना, तो यहाँ पे देखो 3 आ गया, तो ये तो मेरी तीसरी टर्म आ गई। ऐसे ही मैं जब a4 में जब देख रहा हूँ तो a प्लस कर रहा हूँ और उसमें जब मैं 3 बार d जोड़ देता हूँ तो मेरी ये 4 टर्म आ जा रही है। देखो ना यहाँ पे देखो ध्यान से आप देखो, ये चौथी टर्म है ना, मैं a तो प्लस कर ही रहा हूँ मैं, अब इसमें मैं जब 3 बार d प्लस कर दे रहा हूँ, ध्यान से आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा 4th टर्म आ जा रही है मेरी, देखो यहाँ ध्यान से देखो 4 आ रहा है, 4 टर्म मेरी 4, a4 हमारी 4 ही तो है। तो यहाँ से ना क्या एक पैटर्न पता चल गया मैं क्या कि अच्छा जब फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस जब जोड़ देते हैं ना तो हमारे क्या सीरीज मतलब क्या हमारे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो निकलती रहती है आगे की। जैसे यहाँ पे मैंने बोला आपको, अब यहाँ से मैं आपको बोलूँ कि एक ही 100 टर्म निकालो, मैं आपसे बोलूँ एक ही 100 टर्म निकालो, तो कैसे निकालोगे। अब एक चीज हमारे ध्यान में आ चुकी कि a प्लस का तो आता ही आता है, ठीक है ना। अच्छा 100 टर्म कैसे होगी, इसके एक कम करके लिख दो आप, कितने कम करके 100 से कम कितना होगा 99, ठीक है ना, इस तरीके से लिख दो आप, तो एक ही 100 टर्म हो जाएगी, हमें पता चल जाएगी a और d की वैल्यू होगी, हम यहाँ डालेंगे और सॉल्व करेंगे तो एक ही हमें 100 टर्म डायरेक्ट पता चल जाएगी। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूँ a की 75 टर्म निकालो तो अब क्या करोगे, a प्लस कर दोगे और 74d, इससे एक कम कर देना आपको, इससे एक कम करके उतना d अब जोड़ दो उसमें, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखो यही चीज देखो आप नोटिस करो, यहाँ पे क्या था a2 था ना, तो क्या हुआ इससे एक कम एक d जोड़ा हमने, ठीक है ना। अब यहाँ पे a3 था तो यहाँ से कितना है, इससे एक कम यानी 2 बार d जोड़ा हमने, ठीक है ना। यहाँ पे 4 था तो कितनी बार d जोड़ा हम, 1 बार 2 बार 3 बार 3 बार, है ना। तो इस तरीके से हमारी नंबर ऑफ टर्म्स निकलती रहती हैं। जैसे यहाँ पे आपसे बोलूंगा 1000 निकालो तब तुरंत बता दोगे a प्लस 999d हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देंगे हम। अच्छा तो हमारे बस जो बेसिक है ना इसका वो an है, हमारा जो a है कॉमन डिफरेंस है और n है। जिसने ये 4 चीज समझ ली उसका तो चैप्टर 5 ऑलमोस्ट 75% हो गया, ठीक है ना। तो अब इसका मैं क्या करता हूँ एक्सरसाइज 5.1 के स्टार्ट कराता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सा 5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम से क्या कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कह रहा है इन कौन सी सिचुएशन है इन सब में से डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। अच्छा हमें ये जो यहाँ पे कुछ सिचुएशन दे रखी है, 4 सिचुएशन दे रखी है, उसमें बताना है कि कौन कौन सी एपी है और कौन कौन सी एपी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। अच्छा देखो हमसे क्या कह रहा था कि फर्स्ट किलोमीटर का जो प्राइस है वो ₹15। एक टैक्सी चल रही है सिटी में, मान लेते हैं एक टैक्सी चल रही है भाई, ठीक है ना, एक टैक्सी चल रही है हमारे सिटी में, वो क्या हो रहा है ₹15 उसका फर्स्ट किलोमीटर का। अच्छा फर्स्ट मैंने आपको बताया ना फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट किलोमीटर, तो यानी हमें एक चीज तो पता चल गया यहाँ से कि ए जो है मेरा कितना है 15 किलोमीटर है, ठीक है भाई 15 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है कि व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है इतना तो हो गया, ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अच्छा मान लो कि यहाँ पे कोई इंसान है, देखो भाई ठीक है ना, वो टैक्सी में कोई गया है यहाँ पे, ठीक है ना, मान लो यहाँ पे कोई इंसान है, ठीक है ना, वो गया टैक्सी में, ठीक है ना। टैक्सी में क्या हुआ, पहले किलोमीटर का चार्ज तो भाई अपना ₹15 लग रहा है, वो तो फिक्स है। अब जितने जैसे कि यहाँ पर सेकंड किलोमीटर में गया तो यहाँ पे कितना 1 किलोमीटर बढ़ गया ना भाई, यहाँ पे कितना 1 किलोमीटर बढ़ गया आपका, 1 किलोमीटर बढ़ गया तो कितना चार्ज और ₹8 और जोड़ देगा वो, ठीक है ना। अब इससे आगे आप 1 किलोमीटर और जाओगे तो ₹8 उसमें और जोड़ देगा, तो देखो यानी पहले आपका 15 था तो अब उसमें 8 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा भाई आपका 23 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 23 में फिर आप तीसरे किलोमीटर पे जाओगे तो उसमें फिर 8 जोड़ देगा, तो 23 में कितने हो जाएंगे भाई 8, कितने हो जाएंगे 31, फिर इसमें और जोड़ दोगे आप 8 से कितना हो जाएगा भाई 31 + 8 कितने हो जाएंगे भाई आपके 38 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपकी नॉर्मल क्या निकल रहा है, क्या सेकंड किलोमीटर निकल गया आपका, ठीक है ना, फर्स्ट किलोमीटर का था, सेकंड किलोमीटर का था, ये थर्ड किलोमीटर का निकल गया, ये फोर्थ किलोमीटर का निकल गया, तो ऐसे निकलता जा रहा है। देखो अब एपी चेक करने का सिंपल तरीका ये है कि कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो सब में देखो सेम, देखो अब सब में क्या 8 बढ़ता जा रहा है, यहाँ देखो 15 था, 15 में 8 बढ़ा जब तो 23 हुआ, इसमें 8 बढ़ा जब तो 31 हुआ। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो डी निकाल लो ना आप, a2 - a1 करके निकालो। a2 कितना आपका 23 है, 23 में से 15 माइनस करो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अच्छा डी में से देखो a3 - a2 करो, a3 कितना है 31 है, 31 में से 23 माइनस करो कितना आएगा 80 आएगा। अच्छा a4 में से a3 माइनस करके देखो 38 - 31 देखो
कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे गलती करिए 39 आएगा ना प्लस करने पे, ठीक है। तो 39 में से 31 में से 39 में से 31 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। ठीक है। तो देखो बराबर आ रहा है ना कॉमन डिफरेंस, तो सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ऐसे ही देखो ये फिक्स नहीं कि 4 किलोमीटर तो बढ़ता ही जाएगा, टैक्सी चल रही है ना भाई, अब जितने किलोमीटर पे चली जाएगी उतना 8 रुपये बढ़ते जाएंगे, तो एपी बन रही है। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी बन रही है, तो इट इज एन एपी, ठीक है ना। लिख देंगे हम क्या कह देंगे हम, इट इज एन एपी, ठीक है ना। ये क्या हमारा एपी। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन 2 हमसे कहता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, यानी क्या करना है हमें शुरू की 4 टर्म बतानी है एपी की, ठीक है भाई बता सकते हैं। when the first term a and common difference d are given us। अच्छा ठीक है, देखो हमसे क्या है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट में ले लेता हूँ। देखो उसमें क्या दिया हुआ है हमें, a की वैल्यू कितनी दी है 10 दी हुई है और d की वैल्यू 10 दी हुई है भाई, ठीक है। अब हमसे कह रहा है इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स निकालो। फर्स्ट 4 टर्म्स कौन सी होंगी भाई एपी की, देखो पहली कौन सी होती है हमारी टर्म a1 होती है, फिर कौन सी होती है a2 होती है, इसी तरीके से तो एपी चलती है हमारी। फिर क्या होती है a3 होता है, फिर हमारा a4 होता है, फिर a5 होता है, इसी तरीके से चलते रहते हैं बहुत सारे नंबर, लास्ट में कितना an तक, ऐसा होता है हमारे एपी की सीरीज। अच्छा तो देखो a1 तो a ही होता है ना, a1 तो a ही होता है, तो यानी ये नंबर तो हमें दे रखा है पहले से ही। अब हमें इसके बाद की 4 टर्म निकालनी है ना, तो इसके बाद की 4 टर्म कौन सी होगी a2 a3 a4 a5, तो हमें ये सब निकालना है, ठीक है ना। तो निकाल देंगे, बहुत आसान है। देखो a2 देखो कितना होता है, a2 मैंने आपको निकालने का तरीका बताया कैसे निकालेंगे। कोई भी सेकंड टर्म निकालें तो सेकंड टर्म में क्या करते हैं a प्लस 1d जोड़ दो, 1 लिखो ना लिखो मर्जी है ना। अगर a3 निकालना है तो कैसे करोगे, a प्लस करोगे उसमें कितना a इससे एक कम जोड़ दोगे, उससे एक कम d जोड़ देना है, ठीक है ना। अच्छा a4 निकालना तो क्या करेंगे, a तो प्लस करेंगे, 4 से एक कम उतना d जोड़ देना है, एक कम कितना 3 डी जोड़ देना है, ठीक है ना। अच्छा a5 निकालना तो कितना करोगे, a तो प्लस करना ही करना है, 5 से एक कम कितना 4, उतना डी जोड़ दो इसमें, 4 डी जोड़ देना है, ठीक है ना। अब निकाल दो, वैल्यू डाल दो उसमें। देखो a की वैल्यू कितनी है 10 है, d कितना 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। यहाँ तो 10 चल रहा है, d की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 2 10 या 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, यहाँ पर 10 प्लस 3 इंटू 10, डी की वैल्यू कितनी है 10, तो 3 इंटू 10 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से 10 प्लस 4 इंटू 10, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50। तो देखो मैं शुरू की 4 टर्म निकल गई 20 30 40 और 50, बस इसी तरीके से करना है। आप चाहो तो इसके देखो सेकंड पार्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। सेकंड पार्ट तो देखो आप कर सकते हो, खुद से आसान है आप कर सकते हो, ठीक है ना। मैं थर्ड पार्ट करा देता हूँ आपको, ठीक है ना। कि a की वैल्यू 4 दी हुई है और d की वैल्यू -3 दी हुई है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है इसमें, बस वही फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, तो बहुत आसान है, निकाल देंगे आप। सबसे पहले क्या होता है भाई a1 तो दिया हुआ था, हमें क्या निकालना है a2 निकालना है। a2 कितना a प्लस डी होता है। अच्छा तो 4 प्लस डी की वैल्यू कितनी है -3, तो ये तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 गए तो कितने बचा 1 बचा, ठीक है। अच्छा a3 निकालना है, a3 क्या होगा, ये तो लिखेंगे 3 से एक कम कितना 2, उतना डी जोड़ दो उसमें, तो 2d जोड़ देंगे हम। तो कितना a की वैल्यू कितनी है 4 है प्लस 2 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है भाई -3 है ना, -3, ये कितना हो जाएगा भाई 4 - 6 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है ना, -2 हो जाएगा, ठीक है। a4 कितना हो जाएगा भाई a प्लस 3d हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 प्लस 3 इंटू -3 कितना हो जाएगा भाई, 4 में से 9 गए कितना बचेगा -5 बचेगा, ठीक है ना। अच्छा a की 5th टर्म कितनी होगी भाई a प्लस 4d होगा, सिंपल सी बात है। तो 4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3, तो अच्छा 4 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा -8 बचेगा। तो ये आपकी आ गई शुरू की 4 टर्म, 1 -2 -5 -8, ठीक है, ये आ गया आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। अब करता हूँ मैं इसको 4th या 5th में से कोई एक बता देता हूँ, मैं 5th वाला बता देता हूँ, चलो ठीक है ना, 5th वाला बता देता हूँ, 5th वाला आसान है। चलिए मैं आपको 5th वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 5th वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। a की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें -1.25, अच्छा, और डी में कितना दिया हुआ है -0.25, ठीक है ना। हमें क्या करना है भाई फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स कौन सी होंगी भाई, इसकी a2 होगी, क्योंकि a1 तो ऑलरेडी दे रखा है ना, मैं तो a1 निकाल रही हूँ, उसके बाद की 4 टर्म निकालेंगे, सिंपल सी बात है। a2 कितना होगा भाई a प्लस डी होगा, ये कितना है -1.25 प्लस माइनस यहाँ दिया हुआ है 0.25 डी की वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर दो भाई, देखो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, तो यानी हमें करना क्या है नॉर्मली यहाँ पे -1.25 -0.25, ठीक है ना। तो माइनस का प्लस होगा तो इसको प्लस कर दो,
इसको प्लस कर दो, प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई हमारा 1.50 आ जाएगा, ठीक है ना, 1.50 आ जाएगा, माइनस का साइन बढ़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही A3 निकालो, A3 निकालोगे तो कितना होगा, A + 2D होगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1.25 + 2 इंटू माइनस का 0.25 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई, देखो सिंपल सी बात है कि 0.25 घटता जा रहा है, माइनस में तो बड़ी, माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, तो इसको जब सोल्व करोगे तो आपका 1.75 होगा, 25 पैसे घटते जा रहे हैं। माइनस में देखो क्या, माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है ना, बड़ी वैल्यू वो कम होती है, देखो माइनस 1.50 है तो ये बड़ी होगी, सिंपल सी बात है। तो घट रहा है तो क्या होगा, बढ़ता चला, यहाँ पे बढ़ाते जाना माइनस में, ठीक है ना। देखो A4 कितना होगा भाई, A + 3D होगा, तो माइनस का 1.25, यहाँ +3 इंटू कितना चल रहा है भाई, 0.25 चल रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, माइनस का 2.00, 2 पैसा हो गया। देखो 25 पैसे, सिंपल सी बात है, घटते जा रहे हैं। A की 50 कितनी होगी, A + 4D होगा, माइनस 1.25 + 4 इंटू माइनस का 0.25, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा भाई आपका, 25 पैसे बढ़ाओ तो कितना होगा, माइनस का 2.25 हो जाएगा, माइनस का 2.25, ये आ गई आपकी, ये आपकी आ गई चारों टर्म, ठीक है ना। तो आसानी था, इसमें तो कोई हार्ड है नहीं आपका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 2 तो हो गया आपका खत्म, इसका 4th पार्ट तो आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन 2 का, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हमारे पास, क्वेश्चन 3 में हमसे क्या बोल रहा है कि फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट एंड द कॉमन डिफरेंस। अरे तो बहुत आसान है भाई, देखो इस समय AP दे रखी है, AP कैसी होती है सीरीज में, देखो ऐसे AP हमें दे रखी है 3 1 -1 3, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट है आपका, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इनमें से, आपका ले लेते हैं थर्ड वाला ले लेते हैं, चलो एक थर्ड वाला मैं कर देता हूँ, बाकी आप 2 पार्ट आप खुद से करोगे, ठीक है ना, आपका होमवर्क है। 1,3 5,3 आपका हो जाएगा ये 9,3 ये 13,3, इस तरीके से आपका सीरीज जो है चलती जा रही है, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम, ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम, ए बोलते हैं, सिंपल सी बात है। और क्या बताना है, इस पर डी बताना है, इसमें भी हमें ए बताना है और डी बताना है, ठीक है, बहुत आसान है। देखो ए क्या होता है, पहली संख्या थी तो सामने दे रखी है ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 हो जाएगी, खत्म। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 1/3 दे रखी है, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। डी कैसे निकलता है, डी तो अब नॉर्मली निकलता है, बोल रहा है कि AP है तो A2 - A1 कर दो, सिंपल सी बात है। A2 - A1 कितना होगा, 1 में से 3 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया। यहाँ देखो डी कैसे निकलेगा, A2 - A1 कर दो आप, 5/3 में से 1/3 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा डी, नीचे तो बेस सेम है तो ये आ जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। तो ऊपर कितना बचेगा, 5 - 4 तो कितना बचेगा आपका 4/3, डी आ गया आपका 4/3, बस हो गया। अब इसके 2 पार्ट बचे, आप वो खुद कर लेना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5.1 का क्वेश्चन 4 के पार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 में देखो हमसे बोला है, कुछ नहीं बोला, कि हमें चेक करना है कि AP है कि नहीं। AP कैसे चेक करेंगे, अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होगा तो AP है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब कह रहे कि अगर ये AP है तो इसमें हमें बताना है इसका कॉमन डिफरेंस और उसकी अगली 3 टर्म भी निकालनी है, ठीक है। तो देखो पहले चेक करते हैं AP है कि नहीं। अगर AP हुई नहीं, सिंपल सी बात है, अगर AP हुई नहीं तो फिर तो सिंपल सी बात है, डी और फर्स्ट 3 टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं हमें, ठीक है ना। तो चेक करते, चेक कैसे करेंगे, डी से चेक करेंगे। अच्छा ए कितना है यहाँ पे 2 लिख लो। डी कैसे चेक करेंगे, A2 - A1 कितना आ रहा है भाई, 4 - 2 कितना हो गया हमारा, 2 हो गया, ठीक है ना। देखो A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब वापस देखो A3 में से A2 माइनस करके देख लो एक बार, 8 में से 4 गया तो कितना गया 4। देखो भाई यहाँ पे यही पता चल गया मुझे, तो सेम तो आ नहीं रहा यहीं पे, तो क्या इट इज़ नॉट एन AP, ठीक है ना। तो आगे निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, इट इज़ नॉट एन AP, ये तो AP है ही नहीं, यहीं पे हो गया था तो खत्म। यहाँ देखो इस पर चेक करते हैं AP की, तो A की वैल्यू तो 3 है यहाँ पे। D कैसे करेंगे, A2 - A1 करेंगे, तो 3 + √2 में से माइनस करेंगे 3, A1 कितना 3 तो है। अब देखो 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना यहाँ पे √2 सिर्फ। अब ऐसे यहाँ पे देखो A3 में से A2 माइनस कर रहे हैं, तो A3 कितना है 3 + 2√2 माइनस 3 + √2 ब्रैकेट लगा जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे इसको ये नीचे ही सॉल्व कर देते हैं। देखो 3 + 2√2, देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 3, और यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो भी माइनस का √2। देखो 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। √2 को एक तरीके से x मानो, फिलहाल के लिए x मानो, तो 2x में से अगर 1x गया तो कितना बचेगा, 1x ही बचेगा। तो ऐसे यहाँ पे कितना बचेगा, 1√2 बचेगा। 2√2 में से 1√2 माइनस होगा तो कितना 1√2 बचेगा। सी हमारा भी, तो चलो ठीक है। अगला एक बार और चौथा वाला टर्म भी तो चेक कर लेते हैं। A4 में से A3, अगर ये सेम आ रहा होगा तो AP है, सिंपल सी बात है।
ये कितना है 3 प्लस 3√3 माइनस 3√2 है, सॉरी कितना है 3 प्लस 2√2, ठीक है ना। तो 3 प्लस 3√2 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट, 3x में से 2x गया, कितना बचता है 1x, इसलिए यहाँ पे 3√2 में से 2√2 गया तो कितना बचेगा √2। देखो सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो क्या ये AP है। उसने बोला था कि पहले तो चेक करो कि AP है कि नहीं है, तो ये क्या इट इज़ एन AP। AP है तो कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस तो पता चल गया हमें √2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है √2 है, यहाँ लिख लो A3 निकल गया, ठीक है ना। अब क्या बोलता है इसने, कॉमन डिफरेंस भी निकालो और उसके बाद की 3 टर्म भी निकालो। उसके बाद की 3 टर्म कौन सी होगी, एक ही 5वीं टर्म होगी, एक ही 6ठी टर्म होगी और एक ही 7वीं टर्म होगी, यही तो होगी। तो हमें क्या निकालना, नॉर्मली A5 निकालना। A5 कैसे निकलेगा, A + 4D, अभी तो आप सीख ही गए होंगे, ठीक है ना। A कितना है यहाँ पे 3 है, 4 × D की वैल्यू कितनी है √2, तो ये कितना हो जाएगा भाई 3 + 4√2, ठीक है ना। नॉर्मली की ये संख्या बढ़ती जा रही है आपकी, सिंपल सी बात है। A6 कैसा होगा ऐसे ही, A6 हो जाएगा आपका यहाँ से A + 5D और A7 कितना हो जाएगा यहाँ से A + 6D। तो आपकी देखो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी आपकी 3 + 5√2 और ये बनेगा आपका 3 + 6√2, ठीक है ना। इसी तरीके से 3 टर्म निकल गई, तो ये आपका ये वाला हो गया, फिफ्थ वाला पार्ट भी हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड थर्ड फोर्थ आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अभी इसके एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, और लिख लिया यहाँ पे। देखो एक 6 ले लिया मैंने और एक इसका 11th पार्ट ले लिया। देखो 6 पार्ट में देखो चेक करते हैं पहले। ए तो देखो यहाँ पे 0.2 है, सिंपल सी बात है। ए कितना है यहाँ पे 0.2 है, ठीक है ना। अच्छा डी कैसे चेक करेंगे, A2 - A1 देख के। A2 - A1 करो भाई 0.22 - 0.2 कितना हो जाएगा भाई यहाँ से अगर माइनस करेंगे 0.2 तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0.02। 0.22 में से अगर मैं 0.2 माइनस कर रहा हूँ तो कितना होगा भाई, 2 का 2 में से 2 गया तो 0.02 तो बचेगा, तो 0.02 आ गया मेरा यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ से क्या करते हैं भाई, अब A3 - A2 कर लेते हैं एक बार। तो ये कितना होगा भाई 0.22 माइनस कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 0.22 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से ये हो जाएगा आपका 0. यहाँ देखो 2 कर देंगे माइनस 0. तो कितना आएगा 2 का 2 से 0 तो 0.002 आ जाएगा, ठीक है ना। 0.002 आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि ये सेम कहाँ आएगा। देखो 0.02 है, 0.002 है, ये बहुत अलग है, ठीक है ना। तो ये क्या AP नहीं है, इट इज़ नॉट एन AP। AP है ही नहीं तो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं। इधर देख लेते हैं 11th वाला देख लेते हैं। एक ही कैटर में भी A1 कितना है, A मेरा। अच्छा D कैसे चेक करेंगे, A2 - A1 करेंगे। A2 कितना है, A² - A करेंगे। तो ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा A कॉमन ले लो, A कॉमन लोगे तो A - 1 बचेगा अंदर। यहाँ क्या कर लेते हैं A3 - A2 कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे करेंगे तो A³ - A² आ जाएगा भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा A² कॉमन ले लो तो यहाँ पे कितना बचेगा A - 1 बचेगा, ठीक है ना। तो देखो ये यहाँ पे स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पे A बच रहा है, अलग अलग है ये भी AP नहीं है हमारी। तो क्या इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP, ठीक है। तो ये वाला हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, 12th वाला ले लेते हैं। चलो 12th वाला लेते हैं, रूट वाला है तो ये भी कर लेते हैं, ठीक है ना। 12th वाला कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 12th वाला है √3, √6, √9 और √12, ठीक है। ऐसे चलता जा रहा है हमारा, ठीक है ना। अब इसको चेक करना है कि है कि नहीं AP, ठीक है ना। सिंपल सी बात है भाई। देखो √3 है, √6 है, ये तो हमारा कितना है √3 है। यहाँ से D कैसे चेक करेंगे, √6 में से √3 माइनस करेंगे। अच्छा बताओ भाई √6 में से √3 माइनस होगा कितना बचेगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करना है भाई, √9 में से √6 माइनस करके देखो क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे √3 आ जाएगा पक्का। अरे √9 की वैल्यू तो 3 होती है ना, देखो ना दिमाग लगा के, ठीक है ना। ये कितनी होती है वैल्यू यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3। तो 3 में से √3 माइनस होगा क्या, कभी नहीं होगा ना। तो ये तो हो ही नहीं सकती AP, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या हो गया आपका √9 की वैल्यू कितनी है 3 होती है, माइनस √6 कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ से तो 3 - √6 की वैल्यू थोड़ी ना हो सकती है कभी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी देखो सेम नहीं बन रहा, तो क्या ये भी AP नहीं है हमारी, ठीक है ना। ये भी AP नहीं है, लिख दो इसको, इट इज नॉट एन AP। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये हो जाएगा भाई इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP, ठीक है। अब देखो इसमें देखो, अच्छा देखो A की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, छोड़ो, है ना। D कैसे निकलेगा, A2 - A1। A2 कितना होगा भी, देखो 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कितना चल रहा है 1, A1 कितना तो 24 हो जाएगा, ठीक है ना।
इसको देख लो भाई, A3 माइनस A2 करके देख लो एक बार। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 25 करके देखो कितना आएगा 24 ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें से A4 में से A3 माइनस करके देख लो। 73 में से जब आप 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इसमें माइनस करोगे तो ये भी 24, तो वो सेम आ रहा है, तो क्या है इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP, ये AP है, ये AP है। तो D कितना आ गया भाई आपका यहाँ से 24 आ गया, ठीक है ना। तो क्या निकालना है A5 निकालना है, A6 निकालना है, 7 निकालना है। A5 कितना निकलेगा भाई यहाँ से आपका A प्लस 4D निकलेगा। A की वैल्यू कितनी यहाँ से 1 है, 4 इंटू D कितना है आपका 24 है, तो देखो 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा 96 होता है, 96 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई 97 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ऐसे ही A6 कैसे निकलेगा भाई A प्लस 5D, सिंपल सी बात है। A7 कैसे निकलेगा A प्लस 6D, ठीक है ना। तो A प्लस 5D कितना है 1 प्लस 5 इंटू 24 हो जाएगा भाई आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 24 और जोड़ दो कितना हो जाएगा भाई आपका 1 प्लस 6 इंटू 24 कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 145 हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है ना। तो आपकी यह तीनों टर्म भी आ गई, ठीक है। तो अब बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो, तो आसान है। तो एक्सरसाइज 5.1 हो गई हमारी यहाँ पे कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आगे उससे एक्सरसाइज 5.2 लेकर आएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 5.3। तो ये हमारे अलजेब्रा का लास्ट चैप्टर चल रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा 1 to 5 चैप्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। थैंक्स।